कि मैं जो जिस बात को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ वह कलात्मक प्रवृत्तियों में जो जो स्पिरिचुअलिटी है उस पर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ आप लोगों का। अब जो कलात्मक पद्धतियों में स्पिरिचुअलिटी उसके भी कई कई फॉर्म्स आपको दिखाई पड़ेंगे। पहला तो आप देखें कि जो जो रिचुअल्स चले आ रहे हैं आपकी कलाओं में और जो रिचुअल्स के आधार पर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे कि नाट्य शास्त्र में जब मंचन होता था तो मंच पर ब्रह्म की स्थापना, शिव की स्थापना और वास्तु के देवता की स्थापना होती थी, तो वह प्रक्रिया आज भी चली आ रही है। मैं साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि कलाओं में अगर हम किसी एक कला, एक विधा को ले, म्यूजिक को ही ले लें, तो हमारे यहाँ राग ध्यान परंपरा रही है। आपने अक्सर देखा होगा कि मिडिल पीरियड में बहुत सारे राग ध्यान चित्र का निर्माण किया गया। वो दरअसल क्या है? अब आप देखेंगे कि आप उसकी तहकीकात करने चलेंगे तो कुछ ऐसे भैरवी का ध्यान है, भैरव का ध्यान है, वो शिव के 5 जो सर हैं और उनसे जो निर्मित राग हैं उनको आधार बनाकर ध्यान के चित्र उपलब्ध होते हैं, उनके स्वर दिए गए हुए हैं। पर एक ध्यानी के लिए जब हम रागों को चुनते हैं, अगर हम मेडिटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसमें हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे? तो केवल चित्र से तो काम चलेगा नहीं, वो तो फिर मूर्ति पूजा हो गई। अब राग की मूर्ति पूजा, हम शिव की तो मूर्ति पूजा कर ही रहे हैं, दुर्गा की कर ही रहे हैं, भगवान गणेश की कर ही रहे हैं। पर अगर हम नादानुसंधान में घुसना चाहते हैं और नादानुसंधान के जरिए हम मेडिटेशन में घुसना चाहते हैं तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसको हम साइंटिफिक कैसे बना सकते हैं, इस पर बातचीत करनी होगी। तो इसको इस ढंग से समझा जा सकता है कि हमारे यहाँ रसों की बात की गई है। अब रस जो है वह तो लास्ट प्राप्ति है, किसी साधना की रस प्राप्ति अगर कलाओं की दृष्टि से देखी जा रही है तो वो अंतिम स्थिति है जहाँ पर व्यक्ति उसके जैसा रसो वैसा हो जाता है, उसके जैसा हो जाता है। रस कैसा है? रसो वैसा, ब्रह्म की तरह है। पर रस तक पहुँचने के लिए हम विभिन्न मूड्स का जो हमारे अंदर जो विभिन्न भावनाएं हैं, उन भावनाओं के आधार पर अगर हम रस तक पहुँचेंगे तो उसके लिए हमारे यहाँ भारतीय संगीत में रागों की परिकल्पना की गई है। अब यमन को उठा लीजिए, राग कल्याण को उठा लीजिए। आप राग कल्याण को उठाएंगे तो आप उसका जो मूड है, उसकी जो भावना है, वह शाम की ऐसी भावना है जब पंछी घर लौट रहे हों या कोई घर से बाहर गया हुआ हो, किसी काम में, सफ़र में, वहाँ से लौट रहा हो अपने घर की तरफ, प्रतीक्षारत हो परिवार के लोग या प्रतीक्षारत हो वो जगह जहाँ से आप गए हैं, तो एक अकुलाहट भी है और एक प्रसन्नता भी है। कोई व्यक्ति आने वाला है तो उसकी प्रसन्नता भी है कि वो आ रहा है, दूसरा वो ठीक से पहुंच जाए घर, ये एक अकुलाहट भी है, रास्ते में कुछ हो ना जाए। अब इतनी सारी बातों को अगर हम स्वरों के माध्यम से जागृत करते हैं या उसको उत्पन्न करते हैं तो जो उसका मूड है वो राग कल्याण, राग यमन में आपको दिखाई पड़ेगा। अब बड़े मजे की बात है कि ध्यान है क्या, हम इसको ध्यान में कैसे ले जाएं? वो तो हम कह करके भी कह सकते हैं कि हमें अकुलाहट है कि वो बंदा ठीक घर पहुंचे, गाड़ी चला रहा हो, रास्ते पर हो, तो ये तो हम लिख करके भी कह सकते हैं अपनी बात, या हम बोल करके भी कह सकते हैं। पर ध्यान यह नहीं होता है। ध्यान का अर्थ यह है, आप चाहे वो कलात्मक ध्यान कर रहे हो या
पतंजलि के ध्यान से उतर रहे हो या किसी भी यौगिक फॉर्म के ध्यान से उतर रहे हो, वो जो भावनाओं का जो डाइल्यूटेड फॉर्म है, जो एकदम ऊर्जा के रूप में है आपके अंदर, जिसमें कोई शब्द नहीं है, जिसमें कोई स्वर नहीं है, उसकी जागृति या उस तक पहुंचने का जो माध्यम हो वो बहुत ही लौकिक ना हो। शब्द भी लौकिक हैं, भाषा भी बहुत तरह से लौकिक है, पर अलौकिक मतलब प्राकृतिक ढंग से जाने के लिए आपको थोड़े निचले फॉर्म में आना पड़ेगा, स्वर के फॉर्म में आना पड़ेगा, कलर्स के फॉर्म में आना पड़ेगा। तो आप उसको आधार बना करके उस ऊर्जा तक जब पहुंचते हैं, उस मूड तक जब पहुंचते हैं, उस भावना तक जब पहुंचते हैं, तो जो उसका अनुभव है वह नितांत अलौकिक होता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आप कविता लिख करके भी उस मूड को जागृत कर सकते हैं, या आप कह करके भी उस मूड को जागृत कर सकते हैं, पर जागृत नहीं करना है हमको उसको यूटिलाइज करना है, और यूटिलाइज करके जो हमारे अंदर वह ऊर्जा है, उस ऊर्जा तक पहुंचना है, और उस ऊर्जा तक पहुंच करके उसको अनुभव करना है। अब माध्यम आपने क्या लिया उसको पहुंचने का? ध्यान लिया। तो ध्यान में भी क्या माध्यम लिया आपने जो माध्यम लिया वो स्वर का लिया, राग का लिया। और एक समय के बाद जब आप उस ऊर्जा तक पहुंच जाते हैं ध्यान के, तो जिस फॉर्म से आप पहुंचे हैं, जिस गाड़ी से पहुंचे हैं आप उस जगह, वो गाड़ी छूट जाती है, बाहर दरवाजे पे आप अंदर प्रविष्ट कर जाते हैं। पूरा ध्यान को समझने का ये एक बड़ा ही मोटा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं जो कलात्मक ध्यान की बात कर रहा हूं, जो राग ध्यान की बात हमारे यहाँ रही है, भूलवश आजकल शास्त्रज्ञ जो हैं वो कह रहे हैं कि राग ध्यान परंपरा या समय परंपरा जो हमारे यहाँ रही है, प्रहर परंपरा, कि सुबह के राग हैं, दोपहर के राग हैं, शाम के राग हैं, रात के राग हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। नई पीढ़ी या नए जो रागों को गाने वाले लोग हैं, पर नहीं, मूड्स को लेकर के आप रागों की तरफ बढ़ेंगे तो राग आपको अपनी छवि ज़्यादा दिखा सकेंगे। और जब आप राग की छवि के साथ ज़्यादा रहेंगे, तो अगर आपको ध्यान की तरफ बढ़ना है तो आप ध्यान की तरफ बढ़ जाएंगे, अगर आप मनोरंजन की तरफ बढ़ना है तो मनोरंजन की तरफ बढ़ जाएंगे। उसकी पद्धति क्या है ये इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा जो सारा प्रयोग चल रहा है इस वक्त, मैं बहुत सारे लोगों के साथ प्रयोग भी कर रहा हूं, वो विभिन्न कलात्मक फॉर्म के मेडिटेशन तक पहुंचने के क्या तरीके हो सकते हैं, उसके साइंटिफिक रीजन की तरफ ज़्यादा है, उसके साइंटिफिक रीजन की तरफ ज़्यादा है, उसके प्रयोग की तरफ ज़्यादा है, उसके तंत्र की तरफ ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो तंत्र है, जो तंत्र शास्त्र है, जिसको अघोरियों का तंत्र कह दिया गया, फलाने का तंत्र कह दिया गया, खराब तंत्र कह दिया गया, दरअसल वो तंत्र वैज्ञानिक विधि थी। वो उससे उसको लेना देना कुछ नहीं है कि आप इस तंत्र का क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप क्या आदमी, आप आईएएस हैं, आप पीसीएस हैं, या क्रिकेटर हैं, या म्यूजिशियन हैं। विधियों को आपके होने का कोई अर्थ नहीं है। आप उन तांत्रिक प्रणालियों का उपयोग करेंगे तो आप मेडिटेशन में, आप स्पिरिचुअलिटी की दूसरी दुनिया में प्रवेश कर सकेंगे। आग है, आग एक विधि है, एक तंत्र है, आप उसे छुएंगे तो मछली ने उसको छुआ, छछुंदर ने उसे छुआ, शेर ने उसे छुआ, या मनुष्य ने उसे छुआ, जो उसकी ताप है, जो उसका जलाना है, वो सबको समान रूप से जलाएगा। तो हमारे यहाँ जो तांत्रिक प्रणालियाँ रही हैं, विशुद्ध वैज्ञानिक तांत्रिक प्रणालियाँ, वह दरअसल स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की, ध्यान की तरफ ले जाने की एक अद्भुत प्रणाली रही है। और कलाओं से तो तंत्र की तरफ बहुत सारी चीज़ें गई हैं जिनको पुनः समझने की ज़रूरत है और उसे करने की ज़रूरत है। अगर आप करेंगे तो ध्यान में उतर सकेंगे, अगर आप करेंगे तो तंत्र का अर्थ समझ सकेंगे। अन्यथा जैसे तंत्र पढ़े हैं वैसे आप पढ़े हैं, कोई बाउंडेशंस नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अपना काम करें,
तंत्र चुपचाप बैठा हुआ है। तो इसको इस तरह लेने की ज़रूरत है, इस तरह काम करने की ज़रूरत है। नमस्कार।